स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सबसे पहले नक्सल प्रभावित सीट बिंद्रानवागढ़ में 9 संवेदनशील केंद्रों पर वोटिंग शुरू हुई। बाकी 69 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। बता दें कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 20 सीटों पर वोटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में कुरुदडी से हमारे संवाददाता श्रीचंद मखीजा जबकि एनसीबी से रामचरित द्विवेदी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आपको लाइव वोटिंग के जरिए वहां का माहौल दिखाएंगे। और इसी के साथ तखतपुर से परमेश्वर यादव भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और तमाम जो जायजा है वो लेंगे, किस तरीके से वोटिंग चल रही है और किस प्रकार तमाम जो वोटिंग प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इसी बीच जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से मुस्तैद इस समय दिखाई दे रहा है और हर ओर जो तमाम सीटें हैं, जो 70 सीटों पर चुनाव जारी है, उन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मतदान किया जाए। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित 20 सीटें ऐसी है जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और बाकी अन्य सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक यहां पर वोट पड़ेंगे। तो आपको बता दें कि 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान आम जनता ईवीएम में आज एक बार फिर से दिग्गजों की किस्मत का फैसला करने जा रही है, जो ईवीएम में कैद होगा और 3 दिसंबर को एक बार फिर से नतीजे सामने आएंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा किसकी सरकार बन रही है ये साफ होगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान आज जारी है और कई सीटों पर यह मतदान हो रहा है। लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए चुनाव जारी है और ऐसे में जिस तरीके से ये मतदान हो रहा है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही चुनाव की तमाम तैयारियां कर ली गई थी। मतदान के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि सीआरपीएफ की टीम पर भी नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि कई जगह ईवीएम भी खराब हुई है और मस्तूरी की बात करें तो वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर छुटपुट घटनाएं सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज यानी 17 नवंबर को मतदान हो रहा है। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बाकी बची 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसमें पाटन, अंबिकापुर और सक्ती विधानसभा समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। आपको बता दें कि कई ऐसी जगह भी है जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है और पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा है। तो आपको बता दें कि 20 सीटों पर पहले मतदान हुआ था पहले चरण में और आज 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर बिलासपुर की बात करें तो मस्तूरी में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मस्तूरी विधानसभा के मानिकपुर और धूमा पंचायत के मतदान क्रमांक 143, 144 और 146 में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। चलिए इसी पर हमारे साथ तखतपुर से संवाददाता परमेश्वर यादव जुड़ चुके हैं। परमेश्वर, किस तरीके से तखतपुर में और आपके जो आसपास के इलाके हैं वहां पर मतदान जारी है, क्योंकि कई ऐसी छिटपुट घटनाएं भी सामने आई है, अभी तक की क्या कुछ अपडेट विस्तार से बताएं। परमेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण की अगर बात करें तो 7 नवंबर को पहले वोटिंग हुई थी जिसमें 20 सीटों पर चुनाव हुआ था और अब की बार आज जो सीटें हैं वो 70 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटों पर सबसे पहले
चलिए, तो इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता एमसीबी से रामचरित द्विवेदी मौजूद हैं। रामचरित जी, किस तरीके से आज आपके इलाके में जो तमाम वोटिंग है वो हो रही है, और अभी तक की अगर बात की जाए तो कितना लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दूं कि यहाँ मतदान को लेकर काफी उत्साह है लोगों में, और सुबह से ही यहाँ लंबी लाइनें, आप लंबी लाइनें यहाँ पर लग रही हैं। लोग मतदान के लिए काफी उत्साहित हैं, और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। उसके बाद से ही यहाँ महिलाओं ने भी जो उत्साह दिखाई दिया वो काफी जो है देखने लायक था। महिलाओं के साथ साथ इस बार सबसे बड़ी बात जो युवा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है, उनको भी मतदान में काफी उत्साहित देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है, और अभी भी अधिकांश मतदान केंद्रों में लंबी कतारें लगी हुई है। जी, जिस तरीके से मतदान करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ जितने भी मतदान केंद्र है, सभी मतदान केंद्रों में बीएसएफ के जवान तैनात हैं, और जो पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पे चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। और अभी तक किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की या किसी तरह चलिए, इसी के साथ हमारे साथ तखतपुर से संवाददाता परमेश्वर भी मौजूद हैं। परमेश्वर, आपके इलाके में किस तरीके का तमाम जो वोटिंग है वो चल रही है, क्योंकि आज दूसरे चरण के चुनाव हैं? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? कितना उत्साह लोगों में? यहाँ काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों की अच्छा भीड़ देखने को मिल रहा है, और लोग शांतिपूर्ण से यहाँ मतदान कर रहे हैं। और अभी 10:15 में बूथ क्रमांक, हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ, आपको अपनी बात रखें। जी, बूथ क्रमांक 81 का कुछ देर के लिए खराब हो गई थी, तुरंत उसको आधे घंटे के अंदर चेंज किया गया, और उसके बाद पुनः मतदान कार्य शुरू किया गया है। जी, जिस तरीके से बताया आपने कि कहीं ईवीएम भी खराब हुई है, उसके चलते आधे घंटे तक लगभग मतदान प्रभावित रहा, तो लोगों में काफी ज्यादा इसको लेकर किस तरीके का कह सकते हैं कि बातचीत इसको लेकर किस तरीके से रही, क्योंकि जब मतदान प्रभावित हुआ तो लोग अपने बिजी शेड्यूल से घरों से निकल रहे थे, उनका समय व्यर्थ हुआ, क्या कुछ जानकारी? जी, तो वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच है और लोगों ने, पुलिस प्रशासन, 3 लोगों ने लोगों को समझाया और मतदान शांतिपूर्ण करने के उनको आह्वान किए, और लोग उसको माने हैं, और शांतिपूर्ण से मतदान अभी चल रही है यहाँ। लोग आज किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्योंकि घरों से अगर आम मतदाता निकल रहा है तो क्या कुछ मुद्दे इस बार लोगों के हैं इस इलाके में, क्या कुछ नजर में रखकर लोग वोट कर रहे हैं? जी मैम, हेलो हेलो, परमेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि लोगों के मुद्दे इस बार क्या है चुनावों के लिए? जी, हल्ला में कुछ समझ नहीं आया मैम, एक बार पुनः दोहराए प्रश्न, में समझ नहीं पाया। इस बार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मुद्दे क्या है लोगों के, किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? मैम, हमारे लोकल क्षेत्र में क्या हमारे यहाँ सड़क की काफी परेशानी थी। लगभग 40 वर्षों से सड़क बहुत खराब थी, स्थिति खराब थी। तो वर्तमान विधायक अभी यहाँ हमारी इस क्षेत्र में अच्छी सुविधा दिए हैं। ये सारी सुविधाओं को देखते हुए लोग इस क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं, और अच्छा से उनको परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर एक बार फिर से सरकार रिपीट करने की फिराक में लोग हैं? किस तरीके से लोगों में उत्साह इसको लेकर? नहीं, इस क्षेत्र में तभी लोगों से जैसा कि बात कर रहे हैं, लोग का भीड़ देख रहे हैं, वहाँ के उनके बीच में जाके देख रहे हैं, तो लग रहा है कि पुनः रिपीट करने के मूड में नजर आ रहे हैं लोग। उनका कहना है कि हमारी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, और हमको जो चाहिए था सारी सुविधाएं हमको मिल रही है। जी, आने वाले समय में जो भी सरकार आएगी उससे किस तरीके की उम्मीदें लोगों को है अभी? जी मैम, उनका तो अभी जो जैसा कि वादे किए हैं, जिस हिसाब से धान खरीदी और कर्ज माफी और तरह तरह की जो लोगों को दिए सुविधाएं देने की बात की है, इस चीज को लोग ध्यान में रखते हुए इनकी उस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस क्षेत्र की आशा कर रहे हैं।
बुजुर्ग मतदाताओं को इस बार घर से वोट करने की सुविधा मिली है, इस वजह से उनका यहां पर आना इस समय जरूरी नहीं है, लेकिन युवा और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो यहां पर आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। उनके अपने अलग मुद्दे हैं, अपनी अलग तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, इसको लेकर किस तरीके से लोगों की बात है, लोगों के मन की इच्छा इसको लेकर। नहीं, जैसा कि देखिए मैडम, हमारे जो क्षेत्र होता है ये बिलासपुर क्षेत्र है, शांतिपूर्ण यह मतदान होता है। जैसा कि नक्सलाइट की बात है तो जैसे अपन इधर देखते हैं जगदलपुर हो गया, अब उधर का मतदान ये इस टाइप का ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ शांतिपूर्ण मतदान है और लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। यहाँ लोगों का भीड़ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ 2 बूथ है 80 के 80 करके, और दोनों बूथ अच्छे से चारू रूप से चल रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तखतपुर की अगर बात करें तो बूथों का क्या हाल है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के इंतजाम, और आम जो लोग जो घरों से आ रहे हैं, लंबी कतारें लगी है, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है, पीने के पानी की या फिर अन्य सुविधाएं? नहीं, जैसे पानी की व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था किया गया है, और सुरक्षा की व्यवस्था करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन हर आधे घंटे में आके यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों की जानकारी ले रहे हैं, और यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं और कोतवाल लोगों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अभी जिस तरीके से तमाम दिग्गज भी इस बार चुनावी मैदान में है, 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, शाम 5 बजे तक चुनाव होगा। अभी की बात करें तो क्या लगता है कितने प्रतिशत लगभग चुनाव हुआ? जी, अपन जैसे तखतपुर में देख रहे हैं, अभी कुछ बूथ में अगर जैसे हम आके अभी देखे हैं तो काफी अच्छा लोगों में तो भीड़ दिख रहा है, लेकिन एक 2 बूथ में ऐसा देखने को मिल रहा है कि मशीन स्लो चल रही है, लोगों का भीड़ जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत कुछ अभी धीमा चल रहा है। जिस तरीके से तखतपुर में मतदान हो रहा है, यहाँ पर आपने ईवीएम के बारे में जिक्र किया, ईवीएम भी खराब हुई, आधे घंटे का समय लगा, क्या उसके बाद से मतदान सुचारू रूप से जारी है? जैसा कि यहाँ मतदान मशीन 10:15 में यहाँ बूथ क्रमांक 83 का मशीन खराब हुआ था और उनको सुचारू करने में लगभग पौन घंटे का समय लग गया। 10:50 में यहाँ मतदान शुरू हो गया था। इसमें सारे कर्मचारी 2-3 ऑफिसर यहाँ आके तुरंत तैनात किए और मशीन को सुचारू रूप से चालू किए और मतदान शुरू किया गया। संवाददाता सृजन मखीजा भी जुड़े हुए हैं। टूट चुका है, तब तक रामचरित आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपके इलाके में जिस तरीके से लोगों में उत्साह आपने बताया कि नजर आ रहा है, बाकी अन्य की अगर बात करें तो किस तरीके के मुद्दे लोगों के इस बार हैं? जी, आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है कोयलांचल क्षेत्र है और यहाँ लोगों की कई तरह की समस्या है। खास करके यहाँ पीने के पानी की जो समस्या है उसे लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस बार लोग पेयजल शौच जैसे मूलभूत मुद्दों पर लेकर के मतदान कर रहे हैं। जी, अभी अगर बात की जाए तो आम जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरीके से सृजन ने माफ कीजिएगा परमेश्वर ने बताया कि कई जगह ईवीएम भी खराब हुई है, क्या आपके यहाँ पे ऐसी कोई समस्या सामने आई? जी, शुरुआती दौर में यहाँ 3-4 जगहों पे ईवीएम खराबी की सूचना हमको मिली और हम लोग जब तक वहाँ पहुंचते उसके पहले ही उनको जो है चालू कर लिया गया, सुधार कर लिया गया और लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सुबह से ही जो यहाँ पे मतदान केंद्रों में जो लाइन लगी हुई है लोगों की, उसे लेकर ये माना जा रहा है कि इस बार इस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहने वाला है। जी, अभी की अगर बात की जाए तो लगभग कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया जा सकता है मतदान को लेकर? जी, अभी अगर पूरे जिले की बात की जाए तो लगभग 30% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। चूंकि ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और अधिकांश जो मतदाता हैं ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इस समय जिले में धान की कटाई का काम चल रहा है और यही वजह है कि लोग ये चाह रहे थे कि पहले जो है मतदान, उसके बाद जलपान, और यही वजह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों में काफी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। सुबह से लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, सुविधाएं किस प्रकार की है मतदान बूथों पर? जी, इस बार विशेष ध्यान रखा गया है और ये खासकर मतदान केंद्रों में जैसे जो दिव्यांग जिनके लिए पहले व्यवस्था की गई थी, लेकिन अगर उन लोगों ने वोट नहीं डाला तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, यहाँ पर पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं महिलाओं के लिए और लगभग 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है मतदाताओं के लिए मौजूद हैं। और कई मतदान केंद्रों में काफी सजावट भी की गई है, जैसे एक इवेंट होता है उस तरह एक उत्साह के साथ लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी,
ठीक है, श्रीचंद मखीजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीचंद, आपके यहाँ कुरुडीह में किस तरीके की जो मतदान प्रतिशत है वो रहा अभी तक की अगर बात करें, और लोगों में किस तरीके का उत्साह? श्रीचंद, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। परमेश्वर, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से मुद्दों का हम जिक्र कर रहे थे, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जो लोग हैं, या फिर अगर जो स्टेट मुद्दे हैं उसकी बात ना करके राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए, या फिर पूरे स्टेट के मुद्दे की बात की जाए, तो फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे पुरानी पेंशन है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता इस बार चाह रही है कि एक बार फिर से वो जो मुद्दे हैं वो वापिस आए। तो फिर किस तरीके से आम मुद्दे हैं लोगों के? जी मैम, मैं तो दोहराएं एक बार, क्या ये हल्ला हो रहा था, समझ नहीं आया। आम मुद्दे लोगों के क्या है? जिस तरीके से आपने तकतपुर की बात की, अगर अन्य बात की जाए तो जैसे पुरानी पेंशन का जो है मुद्दा काफी अहम रहा है, यहाँ पर नक्सल का मुद्दा काफी अहम रहा। ऐसे मुद्दों की बात की जाए तो आम लोग किस तरीके से इसे देख रहे हैं इन मुद्दों को? नहीं, देखिए, यहाँ जो मुद्दे की बात करेंगे तो यहाँ मेन लोग अपनी ही सुविधा को पहले ध्यान में रखकर ही बात करते हैं। जैसा इनको उन पे शपथ पत्र में जैसा बताया गया है, इन मुद्दों पे यहाँ पे मतदान हो रहा है। लोगों का कहना है कि हमारी कर्जे माफी होगी, और हम बहुत सारे जो बताए हैं, ये सारी चीज लोगों को बात कर रहे हैं, इसी चीज को लेकर ही बात कर रहे हैं। रामचरित, अगर तमाम चीजों की व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं? आपने बताया कि काफी रखी गई है, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है, आदर्श चुनाव करने की बात की जा रही है। ऐसे में आमजन जो है वो घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए, क्या वो संतुष्ट है इन सुविधाओं से? मैम, इसमें डबल आवाज आ रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। इसमें और भी लोग को जोड़ दिए हैं, सबका आवाज आ रहा है। रामचरित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, रामचरित, आवाज मिल पा रही है आपको? मतदान केंद्र बनाए गए, उन मतदान केंद्रों में काफी दुरुस्त व्यवस्था है, खासकर महिलाओं के लिए। जो उनके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। और ऐसा होने से जो आम मतदाता है उनमें काफी उत्साह है और वो काफी रोमांचित होकर के मतदान कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से सुविधाएं लोगों की रखी है, लोग काफी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। ये भी नजर आ रहा है कि कई बुजुर्ग भी मतदान करने आए हैं। जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो व्यवस्था की गई थी कि 40% से अधिक दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे मतदान की व्यवस्था की गई थी पोस्टल बैलेट के द्वारा। लेकिन जो लोग मतदान नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, उनके लिए सभी मतदान केंद्रों में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। उनको लाने ले जाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी तैनात हैं जो दिव्यांग जनों को और बुजुर्ग जनों को सीधे बाहर से मतदान केंद्र के अंदर तक ला रहे हैं व्हील चेयर बैठा करके, और उनको मतदान करवाने के बाद सुरक्षापूर्ण सुविधापूर्ण तरीके से उनको बाहर तक ले जाया जा रहा है। इससे भी बुजुर्गों में काफी उत्साह है। जी, कुरुडीह से श्रीचंद मखीजा भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। श्रीचंद, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, बोलिए। किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? क्या लोग घरों से निकल रहे हैं? कितनी लंबी कतारें आपके यहाँ? ये मुख्यमंत्री का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है पाटन। वार्ड क्रमांक 3 में 136, 37 और 39 4 बूथ यहाँ पर हैं, और यहाँ सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। वे अपना सारा काम छोड़ करके पहले मतदान करने आई हैं। और देखिए, आप दिख रहा होगा कि लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। आप चारों तरफ देख सकती हैं कि जो भी मतदान करने वाले हैं वो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि मतदान करने के लिए मतदाता निकल रहे हैं घरों से बाहर, लेकिन लंबी कतारें हैं। क्या लोगों के बैठने की व्यवस्था, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था की गई? हाँ, व्यवस्था सारी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, पानी की व्यवस्था भी की गई है, छांव की व्यवस्था भी की गई है, और सभी आसानी से मतदान कराएं इसलिए कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, और जो मतदान कर्मी हैं ये भी सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं और अपने कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे हैं। पाटन की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, और यह बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी कतारें हैं। अब ऐसे में चाचा भतीजे किसे जिताएगी जनता, क्या लग रहा है?
तो हम चाचा के क्षेत्र में हैं और ये जो बूथ है, यहाँ की महिलाओं ने और छात्रों ने से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने विकास को ध्यान में रख करके वोट दिया है और जो सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था और जो गारंटी जारी हुई थी, उन दोनों का अध्ययन करने के बाद अपना विचार बना करके हम यहाँ पर मतदान करने हैं, क्योंकि मतदान हमारा राष्ट्रीय अधिकार है, कर्तव्य है। इसलिए हम सबसे पहले मतदान कर रहे हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। और सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सब लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वे आए और अपना मतदान जल्दी से जल्दी करें, ताकि वो मतदान प्रचंड हो और लगभग 100% हो। दिग्गजों ने मतदान करने की अपील की है, क्या वो मतदान करने के लिए खुद पहुंचे? हाँ, दिग्गज भी लगभग सभी मतदान जो बूथ है उनके बाहर घूम रहे, अपने कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज कर रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और अंदर आके मतदाताओं को भी कह रहे हैं कि वे अपने अधिकार का उपयोग सर्वाधिक करें और जल्दी करें, ताकि मतदान जो 100% हो सके। ठीक है, परमेश्वर आपके पास आना चाहूंगी, आपके यहाँ क्योंकि चलिए संपर्क उनसे टूट चुका है। रामचरित, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, जिस तरीके से तमाम दिग्गज जो है वो मतदान करने की अपील कर रहे हैं और श्रीचंद ने बताया कि कई दिग्गज मतदान कर भी चुके हैं, आपके यहाँ पर किस तरीके की जानकारी? जी, हमारे यहाँ कोरिया और एमसीबी जिले की अगर बात की जाए, संयुक्त रूप से अविभाजित कोरिया जिले की बात की जाए, तो यहाँ जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वो भरतपुर सोनहत विधानसभा क्रमांक 1 से श्रीमती रेणुका सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और हमें जो जानकारी मिली है कि वो मनेन्द्रगढ़ से अपने गृहनगर सूरजपुर जिले के लिए निकल गई हैं और वहां पर जाकर वो मतदान करेंगी। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े, जो बैकुंठपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये बैकुंठपुर विधानसभा के सरड़ी मतदान केंद्र से, जो कि उनका गृह ग्राम है, वहां से उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। वहीं कांग्रेस की जो उम्मीदवार बैकुंठपुर विधानसभा से हैं, श्रीमती अंबिका सिंह देव, उन्होंने मालपाड़ा मतदान केंद्र से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अपना वोट डाल चुकी हैं। इसके अलावा भरतपुर सोनहत विधानसभा से जो भाजपा के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुलाब कमरो, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अपना वोट डाल दिया है। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रमेश सिंह, उन्होंने भी पुरानी बस्ती मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस प्रकार जहां तक अगर हम देखें तो तीनों विधानसभाओं में जो 6 प्रमुख दावेदार हैं भाजपा कांग्रेस के अलावा, संजय कमरों जो गोंडवाना गठबंधन पार्टी से बैकुंठपुर के, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इस तरह से सभी जो भाजपा कांग्रेस गोंडवाना गठबंधन पार्टी के अलावा जितने भी सभी दल हैं, उन सभी के उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और उसके अलावा मतदान के बाद वे सभी जगह जगह जाकर के मतदान केंद्रों में अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को रिचार्ज करने काम कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, कोरिया जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगे, उनकी पत्नी डॉक्टर एकता लंगे ने यहाँ ओरगी मतदान केंद्र में लाइन में लग करके मतदान किया। लगभग आधे से पौन घंटे तक वो कतार में खड़े रहे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये मैसेज दिया कि सभी को सुरक्षित और संबंधित लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और मतदान करना है। जी, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता मुंगेली भी जुड़ चुके हैं। मुंगेली, किस तरीके की जानकारी है आपके पास? किस तरीके से लोगों में उत्साह, मतदान करने के लिए मतदाता निकल रहे हैं क्या घरों से बाहर? जी मैं यहाँ मेरवी विधानसभा क्षेत्र का ये ग्राम पंचायत अखरार में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी ये जो पोलिंग बूथ है अभी तकनीकी खराब के कारण अभी जमवाड़ा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ अपने जो पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के लोग अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग जो है उन लोग इस तरीके से अपने बैठे हुए हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं वोटिंग के लिए। ठीक है, असुविधा लोगों को काफी ज्यादा हो रही है क्या? जी मैम, हाँ जी मैम, असुविधा इसलिए हो रही है क्योंकि पोलिंग बूथ का कुछ तकनीकी खराब हो जाने के कारण अभी परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। परमेश्वर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। परमेश्वर, कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर ईवीएम खराबी हुई है। आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ईवीएम खराब है और लोगों को असुविधा भी हुई है, लेकिन ये जो समय आपने बताया कि आधे से पौना घंटा जो वेस्ट हुआ, क्या उतना समय एक्स्ट्रा मिलेगा लोगों को मतदान के लिए, कि ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक इसकी जानकारी? परमेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे एक बार फिर से जुड़ चुका है। मुंगेली, आप ही के पास एक बार फिर से आऊंगी। सुविधा लोगों को काफी ज्यादा हो रही है, ऐसे में किस तरीके की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है वहां पर, और कैसे लोगों को उत्साहवर्धन उनका किया जा रहा है जागरूकता के लिए?
जो है जी मैम, यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे जो लोरबी एसडीएम है, सभी को सुचारू रूप से व्यवस्था कराने के लिए अभी लोरबी एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं। कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि ईवीएम की जो खराबी है उसको ठीक कर दिया जाएगा? पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी परमेश्वर, जिस तरीके से ईवीएम की खराबी की अगर बात की जाए तो काफी समय लोगों का व्यर्थ हुआ है इसकी वजह से। क्या जो चुनाव रुका उसकी भरपाई के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा चुनाव के लिए क्या? जी जी, इसमें ये उनका ये कहना था कि जितने समय यहाँ बनाने में समय लगा है, जितना समय विलम्ब हुआ है, उतना समय आगे पोस्टपोन किया जाएगा, ऐसा कहना है अधिकारियों का। ठीक है, लेकिन परमेश्वर, जिस तरीके से लोगों को ये कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ऐसे में व्यवस्थाएं लोगों के लिए काफी ज्यादा वहां पर दुरुस्त आपने बताई। अन्य अगर बात की जाए तो किस तरीके की सुविधाएं अभी वहां पर है और कितनी लंबी कतारें इस समय देखने को मिल रही है? हर बूथ का जिक्र एक बार करिए। जी 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 मैम, वहाँ पे ये कतारें तो काफी लंबी है और जो बूथ क्रमांक 80 है, 82 है, उसमें मतदाता की संख्या काफी ज्यादा है। 1158 मतदाता केवल एक बूथ में है, तो उसमें लाइन काफी लंबी लगी हुई है और जो मशीन है वो भी देखने को आ रहा है कि उसमें काफी स्लो काम हो रहा है। आपके पास मंगेली, आपके पास आना चाहूंगी। इस बार खास ये है कि सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं हर बूथ पर। इसको लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह, मतदान करने के बाद क्या लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जैसे मशीन खराब होने से मन निराशाजनक, पब्लिक का निराशाजनक हो गए हैं और अपने धूप से बचने के लिए छांव में बैठे हुए हैं जो जनता जो है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। Hey, look!